रामदास एक ग्वाले का बेटा था। रोज सुबह वह अपनी गायों को चराने के लिए जंगल जाता। हर गाय के गले में एक एक घंटी बंधी थी। जो गाय सबसे सुंदर थी उसके गले में घंटी भी अधिक कीमती बंधी थी। एक दिन एक अजनबी जंगल से गुजर रहा था। वह उस गाय को देखकर रामदास के पास गया और यह घंटी बहुत प्यारी है, क्या कीमत है इसकी? 20 रुपए, रामदास ने उत्तर दिया। बस सिर्फ 20 रुपए? मैं तुम्हें इस घंटी के 40 रुपए दे सकता हूँ। सुनकर रामदास प्रसन्न हो उठा। झट से घंटी उतार कर उसने अजनबी के हाथ में थमा दी और पैसे अपनी जेब में रख लिए। अब गाय के गले में कोई घंटी नहीं थी। घंटी की टुनटुन से उसे अंदाजा हो जाया करता था कि अतः अब इसका अंदाजा लगाना रामदास के लिए मुश्किल हो गया कि गाय इस वक्त कहाँ चल रही है। जब चरते चरते गाय दूर निकल आई तो अजनबी को मौका मिल गया कि वह गाय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। तभी रामदास ने उसे देखा। वह रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना पिता को सुनाई। उसने कहा, मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था कि वह अजनबी मुझे घंटी के इतने पैसे देकर ठग ले जाएगा। पिता ने, ठगी का सुख बड़ा खतरनाक होता है। पहले वह हमें प्रसन्नता देता है और फिर दुख, अतः हमें पहले ही से उसे सुख नहीं उठाना चाहिए और लालच से कभी सुख नहीं मिलता। एक बनिया था, भला था, भोला था, नीम पागल था। एक छोटी सी दुकान चलाता था। दाल, मुरमुरे, रेवड़ी जैसी चीजें बेचता था और शाम तक दाल रोटी का जुगाड़ कर लेता था। एक रोज दुकान बंद कर देर रात वह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे चोर मिले। बनिया ने चोरों से पूछा, इस वक्त अंधेरे में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, भैया हम तो सौदागर हैं, आप हमें क्यों टोक रहे हैं? बनिया ने कहा, लेकिन इस पहर रात बीतने के बाद आप जा रहे हैं? चोर बोले, माल खरीदने। बनिया ने पूछा, माल नगद खरीदोगे या उधार? चोर बोले, ना नगद ना उधार, पैसे तो देने ही नहीं हैं। बनिया ने कहा, आपका ये पैसा तो बहुत बढ़िया है, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चोर बोले, चलिए, आपको फायदा ही होगा। बनिया ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि यहाँ धंधा कैसे किया जाता है? चोर बोले, लिखो, किसी के घर के पिछवाड़े। बनिया ने कहा, लिखा। चोर बोले, चुपचाप सेंध लगाना। बनिया ने लिखा। चोर बोले, फिर दबे पांव घर में घुसना। बनिया ने लिखा। चोर बोला, जो भी लेना हो सो इकट्ठा करना। बनिया ने लिखा। चोर बोले, ना तो मकान मालिक से पूछना ना उसे पैसे देना। बनिया ने लिखा। चोर बोले, जो भी माल मिले उसे लेकर घर लौट जाना। बनिया ने सारी बातें कागज पर लिख ली और लिखा हुआ कागज जेब में डाल लिया। बाद में सब चोरी करने निकले। चोर एक घर में चोरी करने घुसे और बनिया दूसरे घर में चोरी करने पहुंचा। वहां उसने ठीक वही किया जो कागज में लिखा था। पहले पिछवाड़े सेंध लगाई, दबे पांव घर में घुसा, दिया सलाई जलाकर दिया जलाया। एक बोरा खोलकर उसमें पीतल के छोटे छोटे बर्तन बड़ी बेफिक्री से भरने लगा। तभी एक बड़ा तसला उसके हाथ से गिर गया। सारा घर उसकी आवाज से गूंज उठा। घर के लोग जाग गए। सबने चोर चोर चिल्लाकर बनिया को घेर लिया और उसे मारने लगे। बनिया को ताजुब हुआ। मार खाते खाते उसने जेब में रखा कागज निकाला और उस पे एक नजर पड़ा। फिर तो वह जोश में आ गया। जब सब लोग उसकी मरम्मत कर रहे थे तब बनिया बोला, भैया यह तो लिखा पढ़ी से बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहाँ तो उल्टा गंगा बह रही है। बनिया की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। मारना पीटना रोककर सबने पूछा, यह तुम क्या बक रहे हो? बनिया ने कहा, लीजिए यह कागज देख लीजिए, इसमें कहीं पिटाई का जिक्र है। घर के लोग तुरंत समझ गए। उन्होंने बनिया के घर से बाहर ढकेल दिया। सोच विचार कर किया गया कार्य कभी कष्टदायी नहीं होता है। एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए। उन्होंने इसका प्रबंध किया था कि जो भूखे, दीन दुखी और साधु संत आए वो यहाँ 2-4 दिन ठहर सकें।
उसको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठीक से चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वो लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गाली देते, बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल कहते, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगे थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने जाने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान के दर्शन करने जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालेंगे, काम स्वीकार करेंगे? वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन कैसे कर सकूंगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधन बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकल गया था। मैं इधर बहुत दिनों से देख रहा था कि ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी, लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांग ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहां की भूमि भी बराबर कर दी। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने वाले पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। मैं आपको ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। वह आदमी मंदिर का प्रबंधन बन गया और उसने मंदिर को बड़ा सुंदर प्रबंधन किया।